आज मैं फैक्टर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो इसके पहले केस में x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस वन इज ए फैक्टर of px if p1 is equal to 0। इस केस फर्स्ट में px बराबर है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो p1 कितना हो जाएगा, p1 x यहाँ पर 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो p1 क्या होना चाहिए, p1 0 होना चाहिए और p1 इक्वल टू 0 कर दिया और 1 का स्क्वायर 1 प्लस k और 0 इक्वल टू 2 प्लस k और k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट में हमें वही चीज लिखना है। बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन राइट, यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन राइट by factor theorem we know that x minus 1 will be a factor of px if p1 is equal to 0। तो इस केस में px कितना है, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब p1 कैसे निकलेगा, यहाँ पर x और 1 रखेंगे तब p1 होगा, इसका मतलब कि दोनों तरफ x यहाँ पर 1 रखेंगे। हेंस p1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। p1 बराबर क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू k माइनस 3 प्लस k, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे k ही रहेगा और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और k रहेगा। तो अब इसे लिख सकते हैं हम r0 इक्वल टू k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब 2k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से हम लोग x माइनस वन अगर पहले का फैक्टर है तो k की वैल्यू निकाल लिया और x माइनस वन अगर दूसरे पॉलीनोमियल की वैल्यू है तो k की वैल्यू ये निकाल लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखूँगा, फैक्टराइज क्वेश्चन, फैक्टराइज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये पहला क्वेश्चन है। और इसी में एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखिए ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल हैं, इन सबों को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले यह जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है इसको और 1 का जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें एक्स ना हो, तो 1 में एक्स नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। अब हमें 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसको फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आ जाए और उसको ऐड करने पर -7 आ जाए। नाउ वी हैव टू फाइंड those factors of 12 whose product is 12 and sum is -7। ये जो -7 तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 3। 12 का फैक्टर इतना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 4। एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया 2 इंटू 6। एक फैक्टर हो गया 1 इंटू 12। एक फैक्टर हो गया 2 इंटू 3। लेकिन हमें 2 ही फैक्टर में करना है, ये 3 में नहीं, 2 ही फैक्टर में करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसलिए 2 फैक्टर में ऐसे लाने हैं जिनका सम -7 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन ये हो जाए। तो इतने में आप देखिए कौन कौन से। अब जैसे 4 इंटू 3 में भी 1 नहीं, हमें केवल 2 ही फैक्टर लिखना है, 3 इंटू 4 और 6 इंटू 3। अब इसमें हमें ये देखना है कि अब निगेट इसका साइन भी हमें देखना है, एक 4 इंटू 3 होगा और एक हो जाएगा -3 इंटू -4 भी हो जाएगा, -3 इंटू -4 भी होगा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन 12 ही होगा। इसमें भी दोनों माइनस हो सकते हैं, दोनों इस -6 -2 भी हो सकता है। तो -3 और -4 अगर हम ले लें तो -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, हेंस 12x² -7x + 1 को हम लिख सकते हैं 12x² और -7 के जगह पर लिख देंगे -4x और -3x और +1। अब इसके बाद हम इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x। तो 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3 बच जाएगा, 3x बच जाएगा और यहाँ से -1 बच जाएगा। और इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3x -1। अब इन दोनों में 3x -1 कॉमन हो जाएगा, अब इन दोनों में 3x -1 कॉमन हो जाएगा। तो 3x -1 कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ से 4x और यहाँ से -1, 4x -1। इस तरह से इसका फैक्टर हो गया। इसको समझ लीजिए। पहले हमें क्या करना है, हमें x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आता है उसका ऐसा फैक्टर करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए और सम करने पर -7 हो जाए। तो 12 के जितने फैक्टर हो सकते हैं उतने हम कर सकते हैं, दो फैक्टर कर, दो फैक्टर। तो अब इसमें इतने सारे हुए, एक यहाँ भी हो सकता है -6 इंटू -2, -1 इंटू -12। तो इतने सारे फैक्टर्स में 12 के जितने फैक्टर होते हैं उनमें से -3 और -4 ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो इस तरह से 12x² और -7x को दिया, -4
-3x और -4x और +1। अब इसमें 4x कॉमन ले लिए तो 3x और यहाँ से -1 हो गया, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 3x -1 हो गया। अब इन दोनों में 3x -1 कॉमन ले लिए तो 3x -1, और यहाँ से 4x बच गया, यहाँ से -1 बच गया। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसका देखिए। दूसरे क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म -4 है, तो 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। अब हमें -12 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 हो जाए और ऐड करने पर -1 आ जाए। तो ठीक है, वही आएगा 3 और -4, क्योंकि -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और 3 और -4 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, ये -1। तो इस तरह से हेंस 3x² माइनस एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, -4x और +3x, -4x + 3x और -4, ये हो गया। अब इसमें यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बच गया -4, 3x -4। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, +1। यहाँ पर दूसरी बार जब कॉमन लेते हैं ऐसा कॉमन लेते हैं कि जिस उतना आवे कि जितना इधर ब्रैकेट में आया था, तो +1 कॉमन लेंगे, 3x -4 आ जाएगा, 3x -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया 3x -4, तो 3x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया +1। इस तरह से फैक्टर हो गया। जो रूल इसमें लगा वो रूल इसमें क्या बताया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसका हमें ऐसा फैक्टर करना होता है जिसका मल्टीप्लिकेशन यही आवे -12 ही, जो मल्टीप्लाई करने पर आता है, और ऐड करने पर x का जो कोफिशिएंट हो आ जाए -1 आ जाए। तो 3 और -4 ऐसा फैक्टर है -12 का कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा और ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर -x को लिख दिए, -4x + 3x, -4x और +3x मिलकर कितना हो जाएगा, -x, वही जो यहाँ पर है, और सब ऐसे ही है। अब पहले दो टर्म में जो कॉमन होने लायक है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन होने लायक है तो x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में हम वो चीज़ कॉमन लेते हैं जिससे कि यहाँ जो ब्रैकेट में आया वो आवे, तो ब्रैकेट में 3x -4 है, हमें सोचना इन दोनों में क्या कॉमन लें कि 3x -4 हो जाए। तो अगर हम 1 कॉमन ले लें तो 3x -4 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इन दोनों में 3x -4 कॉमन हो गया तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से +1 बच गया। तो इस तरह से इन दोनों का फैक्टर हो गया। इस तरह से मैंने आज आप लोगों को फैक्टर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू।